विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। रामपुर गांव में सीमा नाम का एक लड़की रहती थी। सीमा के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को क्यों छीन लिया? अब मैं किसका सहारे रहूंगी? अगले दिन सीमा गांव के घरों में जाकर काम ढूंढती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई भी काम नहीं मिल रहा है। तभी सीमा एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपने दुकान पे रख लीजिए, मैं आपके अंडे दुकानों पे बेच आऊंगी। हा, अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकोगी। तुम ऐसा करो, मेरे मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। सीमा खुश हो जाती है और अगले दिन मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे सीमा, इस मुर्गी के टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे मोहन के दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन इस मुर्गी को तो वह काट देगा। हाँ, तो ये सही तो है। अब तो इस मुर्गी को कोई काम नहीं है। अंकल, यह मुर्गी अब मुझे दे दो। अरे, तुम इस बीमार मुर्गी को क्या करोगी? अंकल, आप मुझे यह मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। सीमा के जिद करने पर दुकानदार मुर्गी उसे दे देता है और सीमा मुर्गी को घर ले जाती है। आओ आओ, मैं तुम्हारे चोट पे हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी, चोट पे हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाता है। सीमा उसकी चोट पर हल्दी लगाती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती है और दिन पर दिन मुर्गी की हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास इतने रुपये भी नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। ठगूलाल अंकल के पास में जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। सीमा ठगूराम से पैसे मांगती है। क्यों न मैं इसका मकान अपने नाम कर लेता हूँ, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अरे लड़की, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी सीमा अपने भोलेपन में अपने घर के कागज उसे दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी ठगूराम आता है। अरे लड़की, चल निकल इस घर से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेला कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। ठगूराम सीमा की एक भी बात नहीं सुनता है। वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। सीमा जहाँ जहाँ मदद मांगने जाती है, सब उन्हें डांट कर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाए मेरे प्यारे मुर्गी, तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, उधर जंगल है, मत जाओ, उधर जंगल है। सीमा की मुर्गी जंगल के एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने लगी है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से सीमा उस गुफा में रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में साधु बाबा आते हैं। अरे यू छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओ, मेरे पास घर नहीं है। मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। सीमा ने बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, आज से ये मुर्गी साधारण मुर्गी नहीं है, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी को क्या करूंगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ, तुम इसे जो मांगोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, मैं इसे अपने गांव ले जाती हूँ। और सीमा अपने गांव में आकर, हे जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई मुर्गी एक विशाल सोने की घर में बदल जाती है। अरे वाह, यह तो कितना विशाल सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी घर के अंदर जाकर
अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह तो बिल्कुल खाली है। वापस आकर सीमा मुर्गी से कहती है, हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे रहूंगी इस घर में? तुम अंदर तो जाके देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह वाह, यहाँ तो सब कुछ है। कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी ठगू राम सीमा के पास आता है। अरे बेटी, इतना बड़ा सोने का मुर्गी घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो पास में ही बहुत डाकू रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वे तुझे मारकर ये विशाल जादुई मुर्गी घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, यह मुर्गी घर कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है। यह एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की तो बहुत चालू है, इसे कितना भी डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसे जरा सा भी डर लग रहा हो। ठगू राम वहाँ से चला जाता है। हे विशाल जादुई मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पकवान आ जाती हैं। वाह वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था। पहले कभी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया था। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को सीमा की नींद खुलती है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये अब क्या हो रहा है? तभी सीमा मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ ले जा रहे हो? हटो यहाँ से, हटो। लेकिन कुछ लोग मिलकर मुर्गी घर को रस्सी से बांध कर ले जा रहे थे। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी सोने की मुर्गी घर अपने चोंच से मारकर सबको घायल कर देती हैं और सब भाग जाते हैं। मजा आया सबको। अब छीनकर दिखाओ मेरा घर। अरे चाचा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है आपको? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए ठगू राम से कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपना नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। कहाँ जाऊं मैं, है भगवान। अरे चाचा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। सीमा मुर्गी के पास जाती है। हे विशाल सोने की जादुई मुर्गी, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे चाचा का घर छोड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सीमा ठगुराम के पास जाती है। ये ले लो ये पैसे, और चाचा के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, तो अब तू गांव के लोगों को मदद करेगी? जा, नहीं देता कागज, कर लो जो तुझे करना है। वैसे तो घर का कागज मेरे नाम है। हाँ, एक शर्त पर चाचा के कागज तुम्हें वापस कर सकता हूँ। अगर तू वो विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे दे दे तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसी तो मजा चखाना पड़ेगा। ठीक है, ले लो मेरा मुर्गी का घर। सीमा विशाल मुर्गी घर उसे दे देती है और कागज ले लेती है और घर के कागज चाचा को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने हमारे लिए अपना घर क्यों दे दी? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, अब तुम मेरा ही घर रह जाओ। आप देखते रहिए चाचा, इस ठगुराम को तो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये विशाल घर मेरा हो गया है, अब मैं इस घर में रहूंगा। हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर, जरा जोर जोर से हिलकर दिखाओ। उसके बोलते ही जोर जोर से मुर्गी का घर हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? अरे अरे, मर गया रे, मेरी कमर टूट गई रे, कमर। हे जादुई मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। अरे हे मैया रे, आज तो मर ही गया रे। अरे अरे, ये तो मुर्गी घर मुझे मार कर ही दम लेगा। अरे अरे, मेरे कमर टूट गया रे। अरे अरे, मेरी सर हिल रहा है। अरे मेरा सर फूट गया।
अरे अरे कोई बचाओ मुझे। अरे भैया कोई निकालो यहाँ से। क्या हुआ ठगुराम जी? आपको ही तो इस मुर्गी घर में रहना था, अब रहो इस घर में। ये तो मुर्गी घर है, ऐसे ही उछलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है इस मुर्गी घर में। अरे भैया मुझे निकालो यहाँ से, अरे निकालो। रुको, मुर्गी घर लगता है अब इसकी अकल ठिकाने आ गई है। आगे से ये मुर्गी घर तो क्या, मैं तो कोई भी घर अपने नाम नहीं करूँगा।